ओके स्टूडेंट, लेट्स टेक एग्जांपल। ये कहता है, अगर हम एग्जांपल नंबर 1 में देखें। अच्छा, एक और बात मुझे आपसे डिस्कस ये करनी थी कि जो आपका रेशो दो क्वांटिटीज के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। दो क्वांटिटीज जैसे ए अपॉन बी बराबर होगी सी अपॉन डी के। ए अपॉन बी, जब आप ए को बी से डिवाइड करो तो वही आंसर आएगा जो सी को डी से डिवाइड करने के बराबर आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। चाहे तो यहाँ इजिकल्स टू लगा दो, या चाहे तो यहाँ पर इजिकल्स टू की जगह पर डबल डॉट दो पॉइंट लगाते हो, आप वो लगा दें, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या है, इक्वल है। ये जो दो बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट क्वांटिटीज हमें नजर आ रही है, जो दो अलग अलग कोनों पर नजर आ रही है, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम। इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम। और ये जो दो बीच में मीडियंस नजर आ रहे हैं, जो बीच वाली क्वांटिटी जो मिडिल टर्म जिनके नजर आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं मीन। इनको कहते हैं हम मीन। और जो दो साइड्स वाली क्वांटिटीज हैं, दोनों साइड्स वाली क्वांटिटीज जो है, जो उनको हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। ये मीन पॉइंट होते हैं और ये होती है एक्सट्रीम पॉइंट। जब आप इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर करवा देते हैं तो भी वही सिमिलर रिजल्ट आएंगे। अगर आप ए को मल्टीप्लाई कर देते हो डी से और सी को मल्टीप्लाई कर देते हो बी से, तो भी आपके पास क्या आएगा, सिमिलर रिजल्ट आएगा। आपकी इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई रहेगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी तरीके कंपैरिजन देगा। आपको दो दो क्वांटिटीज दे देगा जिनको आपको कंपेयर करना पड़ेगा। कहता है फाइंड एक्स इफ 60 मीटर रेशो 100 मीटर, 60 मीटर और 100 मीटर का आप रेशो रहते हो, इज इक्वल टू 9 किलोग्राम रेशो एक्स किलोग्राम। इस इक्वल का मतलब है कि दोनों जो रिलेशनशिप आपको ये दे रहा है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपने दोनों रिलेशनशिप के लिए पहले तो लगा दी साइन ऑफ इक्वालिटी। पहला रिलेशनशिप दे रहा है 60 मीटर अपॉन 100 मीटर, ऐसा ही है। और दूसरा रिलेशन हमें दे रहा है 9 किलोग्राम अपॉन एक्स किलोग्राम। हम एक्सट्रीम और मीन्स को अभी पढ़कर आ चुके हैं। हम इसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ ले जाएं और इसको यहाँ ले जाएं, या इसको रेशो फॉर्म में भी लिखकर देख लेते हैं। अगर इसको रेशो फॉर्म लिखेंगे तो रेशो फॉर्म में कैसे, किस तरीके से नजर आएगा, ये आपको नजर आएगा 60 रेशो 100 इज इक्वल टू 9 रेशो एक्स, ऐसा ही है। ये दोनों एक्सट्रीम क्वांटिटीज, ये दोनों मीन क्वांटिटीज। जब आप दोनों एक्सट्रीम क्वांटिटीज को प्रोडक्ट कर लोगे तो वो दोनों मीन क्वांटिटी के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगी, ऐसा ही है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, ये भी एक्स एक्सट्रीम पर है, दूसरी एक्सट्रीम पे 60 है, ये देख लो दूसरी एक्सट्रीम पे 60 है। आप दोनों एक्सट्रीम को क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, और दोनों मीन को प्रोडक्ट कर रहे हो, ताकि आप क्या कर सको, एक्स का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो आपको पता हो सके। जब आप 60 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 60 है। और जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 900, ऐसा ही है। जब आप x को अकेला करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 900 को डिवाइड कर देना पड़ेगा 60 से। जब 900 को आप 60 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 900 क्या 60 के टेबल में आएगा, 15 किलोग्राम। हमारा क्या है, वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो हमें पता करनी थी, वो कह रहा था फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू हमें पता हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 15 आई है। इस तरह की कंपैरिजन आपको दे सकता है और आपसे वर्ड प्रॉब्लम में भी बात कर सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर ही हमें कह रहा है, यहाँ देखते हैं ये क्या कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 kg ऑफ बिस्किट। 13 किलो बिस्किट की प्राइस पता करो, उसकी कॉस्ट पता करो। इफ 6 kg ऑफ देम कॉस्ट 27। अगर 6 किलो बिस्किट 27 रुपए के हैं, तो 13 किलो बिस्किट कितने के होंगे, हमें ये बता दो, ठीक है। एक तो हमारा जो जनरल तरीका है, जो सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा लॉजिकल तरीका जो है, कि भाई पर यूनिट, अगर पर यूनिट हमें कॉस्ट पता हो जाए ना, तो हम पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, तो हमें क्या पता चल जाएगी, हमें 13 किलो बिस्किट की प्राइस कॉस्ट पता चल जाएगी। तो आपने कहा सबसे पहले तो हम एक काम कर सकते हैं, पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। पर यूनिट कॉस्ट का मतलब कि 1 किलो ऑफ बिस्किट कितने का है, 1 kg ऑफ बिस्किट कितने पैसों की हमें, कितनी कॉस्ट की हमें पड़ रही है। तो हमने कहा कि भाई 6 किलो बिस्किट हमने खरीदे,
6 किलो बिस्किट खरीदने के लिए हमने टोटल कितने पैसे दिए? 6 किलो बिस्किट खरीदने के लिए हमने टोटल रुपीस दिए हैं 27 रुपए। तो हमें जो 1 किलो बिस्किट है वो कितने का पड़ा? हमें जो 1 केजी बिस्किट पड़ा है वो पड़ा है 4.5 रुपीज का। हमें 1 केजी जो बिस्किट पड़ा है वो 4.4 रुपए की, 1 केजी आपको क्या पड़ी है? 1 किलोग्राम आपको बिस्किट पड़ा है 4.5 रुपए का। हमें पता कितने केजी की करनी है? हमें पता 13 केजी की करनी है। तो जो हमें पर यूनिट प्राइस मिली है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 13 केजी से 13 किलो, तो हमें 13 किलो के पैसे मिल जाएंगे। जब आप 4.5 को मल्टीप्लाई करोगे 13 से तो आपके पास आंसर आएगा 58.5 रुपीज। 13 किलो बिस्किट आपको कितने के पड़ेंगे? 13 किलो बिस्किट आपको पड़ेंगे 58.5 रुपीज के। ये तो एक सिंपल और बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा लॉजिकल तरीका है जो सबके दिमाग में बैठ जाता है और इजीली हो जाता है। एक और बात, एग्जामिनर के पास हमारे एमसीक्यू टिक जाएंगे। अगर आपको ये तरीका बेहतर लगे तो आप इस पे कीजिएगा, अगर आपको ये तरीका ज्यादा आसान लगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी प्रोपोर्शन बनाए, प्रोपोर्शन में इसको बात करें तो प्रोपोर्शन कैसे बनेगा? अगर हम प्रोपोर्शन में बनाए इसको, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई हमने एक हमारे पास क्वांटिटी है 13 केजी, एक हमारे पास क्वांटिटी है 6 केजी। हमने 6 किलो बिस्किट खरीदे। कंपैरिजन दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में होगा। तो 6 केजी का कंपैरिजन आप हमेशा करोगे 13 केजी के साथ। ऐसे नहीं करना कि 6 केजी रख दी और फिर उसके साथ उसकी प्राइस रख दी नीचे, ऐसे नहीं करना। ठीक है, 6 किलो बिस्किट खरीदे और 13 किलो बिस्किट खरीदे, इन दोनों का रेशो जब हम लेंगे तो वो बराबर आएगा 6 किलो की प्राइस से और 13 किलो की प्राइस से। 6 किलो की कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है? 6 किलो की कॉस्ट 27 रुपए। रेशो 13 रुपए की जो कॉस्ट है वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता करनी है। ठीक है, जब आप बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म में आ जाएगा। दोनों एक्सट्रीम्स और दोनों मीन्स के प्रोडक्ट ले लें हम। दोनों एक्सट्रीम्स के जब आप प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास आएगा 6x इज इक्वल टू, दोनों मीन के प्रोडक्ट लेंगे तो 13 मल्टीप्लाई बाय 27। जब 13 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 13 मल्टीप्लाई बाय 27 और डिवाइडेड बाय 6। जरा आंसर निकालें बेटा, सब इसका वेरीफाई करें। आपके पास x की वैल्यू आती है 58.5 रुपीज। 58.5 रुपीज आपके पास क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। अगर 13 केजी की प्राइस कॉस्ट जो है, 13 केजी ऑफ बिस्किट की कॉस्ट अगर आपको रेशो से पता करनी हो तो आपके पास देखें इस तरीके का रेशो बना। आपने दोनों एक्सट्रीम क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट को बराबर किया आपने उनकी प्राइस के। ठीक है, तो आपको जो बेसिक वेरिएबल था वो आपको मिल गया। ठीक है,